भारत आलमी फोरम्स पर अपनी जबान में बात करते हैं, हम शर्मसार रहते हैं। पाकिस्तान के अक्सर बच्चे रामायण और महाभारत के किरदारों और कहानियों से वाकिफ हो चुके हैं। याद रहे न उसके लिए दरसी किताब आई, न संस्कृत को निजाम तालीम का हिस्सा बनाया गया, मगर बच्चों को वो सब कहानियां याद हुई। जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। पाकिस्तान अब अपनी भाषा को भूलकर विदेशी भाषा को अपनाने में लगा हुआ है। वो मुहावरा पाकिस्तान पर बड़ा फिट बैठता है, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। पाकिस्तान की शिक्षा प्रणाली में अब अरबी भाषा को जरूरी कर दिया गया है। इस बिल के पास होने से पाकिस्तानी मीडिया में अब एक नई बहस शुरू हो चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि क्या हमारी कमजोर शिक्षा प्रणाली विदेशी भाषा का भार उठा सकती है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की बहुत तारीफ की है और बताया है कि देखो, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भाषा में बात करता है और हम दूसरे देशों की भाषा को पहल देते हैं। एंकर आयशा बख्श ने इस पर पाकिस्तानी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारी एक कौमी रिवायत रही है कि हम हर दौराहे पर जिस सिमत चल निकलते हैं, उस पर लंबी मुसाफत के बाद हमें इदराक होता है कि हम गलत राह पर हैं, और मजे की बात तब भी रास्ते की दुरुस्ती पर ध्यान नहीं देते, बल्कि एक दूसरे को कोसते रहते हैं कि फलां ने हमें इस रास्ते पे डाला, फलां हमें गुमराह कर गया। गमे आक़िबत है ना फिक्रे ज़माना, पिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। सेनेट ने एक बिल मंजूर किया जिसकी रूह से अरबी ज़बान अब लाजमी ज़बान के तौर पर पढ़ाई जाएगी। भारत आलमी फोरम्स पर अपनी ज़बान में बात करते हैं, हम शर्मसार रहते हैं। आज भी मुस्लिम दुनिया की 2/3 आबादी अजम पर मुहित है। ऐसे में दीन को सिर्फ अरबी से मशरूत करना क्या दुरुस्त फैसला है? क्या हम मयारी टेलीविजन, इंटरनेट और राबतों के दीगर ज़राए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? जैसे भारतीय चैनल हिंदू मत धर्म पर मबनी मवाद बच्चों के लिए पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अक्सर बच्चे रामायण और महाभारत के किरदारों और कहानियों से वाकिफ हो चुके हैं। याद रहे न उसके लिए दरसी किताब आई, न संस्कृत को निजाम तालीम का हिस्सा बनाया गया, मगर बच्चों को वो सब कहानियां याद हुई। हमारा कमजोर तर निजाम तालीम, जो पहले ही उर्दू और अंग्रेजी के मलगूबे का एक अजीब सा इम्तिजाज बना हुआ है, वो एक और विदेशी जबान का भार से हार पाएगा। यही हाल हमारी सियासत और अफसरशाही का है। आज भी हम एक दूसरे को अंग्रेजी अदालती फैसले समझ न आने के ताने देते हैं, और हाल हमारा ये है कि पता नहीं हम बदनीयती या फिर अंग्रेजी से अदम वाकफियत की बुनियाद पर ब्रॉडशीट और रिकॉर्डिक जैसे मुआहिदे कराते हैं, जो हमारे ही पैरों की जंजीर बन जाते हैं। तालीमी निज़ाम कितना इक्विप्ड है, क्योंकि हम एजुकेशन इमरजेंसी यकसा निज़ाम तालीम की बात करें, अभी तो वो नहीं तैयार हो सका, एक नई बात आ जाए, हम कितना इक्विप्ड तालीमी निज़ाम तो इतना इक्विप्ड है कि इस मुल्क में टोटल इलिटरेट यानी एब्सोल्यूट इलिटरेट्स की तादाद 10 करोड़ है और मैट्रिक पास सिर्फ 27% है। और हम 72 साल में हम अपनी खानदगी में बेसिक लिटरेसी में जो है वो सारे खित्ते में सबसे पीछे रह गए हैं। ये सूरत हाल है जिसकी तरफ बेला भी इशारा कर रही है। और मैं आपसे ये अर्ज़ किए दूँ कि इससे आगे जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात आती है। हम दिन रात जो है वो डे इन डे आउट ये देखते हैं कि हुजूर हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी से पास इम्तहान डिग्रियां लेने वाले बच्चों को सीधी उर्दू ज़बान के 2 जुमले नहीं लिखना आते। मुझे उर्दू ज़बान पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे उनकी तफ़हीम, उनका मामले को समझने का अंदाज़, वो क्लीशे दोहराते हैं, जो सुनी हुई बातें वो दोहराते हैं। और मैं कई दफ़े हैरान हो जाता हूँ कि यार ये लफ्ज़ यहाँ पे इस बंदे ने क्यों इस्तेमाल किया है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम लफ्ज़ पे क्या का मानी नहीं जानते, और लफ्ज़ के मानी के लिए ज़बान की पाबंदी ज़रूरी नहीं है। हमारे अंदर उसकी अंडरस्टैंड, उसकी तफ़हीम होनी चाहिए। तफ़हीम ज़बान पे कंटिंजेंट नहीं है, वो उसकी पाबंद नहीं है। ये गैर संजीदा कानून साजी की गई है, ये नाकाबिल अमल है और ये नुकसानदेह है और ये कहीं नहीं जाएगी। सिर्फ मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि एक साहब सेनेट के उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा था, he wanted to get into the books of senators somewhere in की जानिब आऊंगी। अब सवाल कुछ आखिर है बिल्कुल, तो इस अंदाज से क्या हमारे इशू को देखने का नजरिया दुरुस्त है? हमारे यहाँ तकसीम और तफरीक बहुत तेजी से हो जाती है, हम अपनी अपनी साइड्स लेकर खड़े हो जाते हैं और कलेक्टिवली मुआशरे की अच्छाई या बेहतरी की तरफ सोचना जरा कम कर देते हैं। अभी बार बार कैसर साहब ने बात की, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। आपके ख्याल में हम लोग मामले को दुरुस्त अंदाज से देख रहे हैं, माशरती या यानी कलेक्टिव तौर पर है, या नहीं है ऐसा? नहीं, देखिए
इस वक्त सवाल खौफजदा का तो नहीं है, इस वक्त तो एक इतना बड़ा बहरान है तालीम में कि हमारे पास बार बार हम पिछले पता नहीं 2 दहाइयों से तो बात कर रहे हैं कि तालीम में एक बहुत बड़ा एजुकेशन क्राइसिस है, उसको एजुकेशन इमरजेंसी कह रहे हैं। यह हमारे सामने है, हमारे बच्चे अपनी सहल ज़बानों यानी कि सिंधी नहीं पढ़ पा रहे, उर्दू नहीं पढ़ पा रहे, पश्तो नहीं पढ़ पा रहे, तो अंग्रेजी तो कुजा, और अब हम कह रहे हैं कि अरबी भी पढ़ें। इन्होंने बात की अरबी की कि अरबी तो मतलब उर्दू में 70% जो है अल्फाज जो हैं वो अरबी से हैं या सीगे अरबी के हैं। मगर देखिए वो मुंशी फाजिल का एक पूरी डिग्री होती थी जिसमें अरबी, फारसी, उर्दू वगैरह पढ़ी जाती थी। वो एक अलग सिलसिला था, वो एक अलग डिग्री थी। मगर यहाँ पे बच्चों पर कोई बोझ है, कोई घरों पे बोझ होगा, और फिर अरबी को अरबी की तरह कौन पढ़ाएगा। और हमारा सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने पढ़नी ही है ज़बानें तो अपने मुल्क की ज़बानें क्यों ना पहले पढ़ें। और अगर हमने फ्रांसीसी या अरबी या चाइनीज सीखनी है तो उसके तो कोर्सेज चल ही रहे हैं ना, तो वो तो चल सकते हैं। वो एक चाहे हमारी माशी बेहतरी के लिए चल रहे हों, किसी को जॉब्स लेने हों, किसी को कहीं किसी मुल्क में जाने हों। मगर ये क्या सिलसिला चल निकला, ये क्या सिलसिला चल निकला कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक के, बगैर किसी मुशावरत के ठीक इस तरह से 5 आर्टिकल्स पे बिल्स पेश करते हैं और वो एक फौरन के फौरन वो उसको ठीक है। अप्रूव कर दिया ठीक जाता है। है और ठीक। फिर जाहिर है उसके ऊपर एक पूरा शनाख्त